पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। इसकी एक ही बेटी थी जो बहुत होशियार और खूबसूरत थी। इसकी अम्मी का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। अब ये बाप और बेटी दोनों अकेले रहते थे। जब बेटी बड़ी हुई तो बाप ने इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करनी चाहिए। लड़की को यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने साफ साफ कह दिया कि वह इस बूढ़े से शादी नहीं करेगी। बाप ने बेटी को समझाया कि यह बूढ़ा बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसे हैं और इससे शादी करने के बाद इसके सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। मगर लड़की ने बाप की बात नहीं मानी। लेकिन बाप बहुत लालची और सख्त दिल था। उसे बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने बेटी को अपने घर में बंद कर दिया। उसने उसे घर के एक बड़े कमरे में बंद किया और बाहर के दरवाजे पर ताला लगा दिया। बहुत दिन गुजर गए। आखिर इस लड़की ने कैद से बाहर निकलने के लिए एक खास तरकीब सोची। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर शादी कर सकती हूं। वह यह कि आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। लड़की की यह बात सुनकर वह अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। एक ख्वाहिश की क्या बात है, बस तुम उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ जिससे मैं चाहता हूं। जल्दी बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? लड़की ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहती हूं कि आप मुझे 1000 अशर्फिया दें ताकि मैं एक ऐसा चिराग शमादान बनवा सकूं जिसमें 40 शम्में जलाई जा सके। 1000 अशर्फिया? सोने का चिराग? बाप ने हैरान होकर पूछा। हाँ अब्बा जान, मैं ऐसा ही चिराग बनवाना चाहती हूं। मेहरबानी करके आज ही एक सुनार को बुलवाइए ताकि मैं उसे बता सकूं कि कैसा बनाना है। उसी दिन बाप ने एक बहुत अच्छे सुनार को बुलवाया और कहा, मेरी बेटी जैसा चिराग बनवाना चाहती है, उसे जल्दी से जल्दी बना कर दो। और हां, पैसों की फिक्र मत करना, बस चीज मेरी बेटी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। सुनार ने कहा, जनाब साहब, आप फिक्र न करें, काम आपकी बेटी की मर्जी के मुताबिक ही होगा। जब वह सुनार चिराग बनाने लगा तो इस लड़की ने सुनार से कहा, जब चिराग बनाना तो इसमें इतनी जगह रखना कि मैं आसानी से छिप कर बैठ सकूं, और इसमें एक ऐसा दरवाजा भी बनाना जिसे मैं जब चाहूं खोल सकूं और जब चाहूं बंद कर सकूं। यह कहकर लड़की ने एक कीमती हीरा इस सुनार को दिया और कहा, इस राज की बात सौदागर को कभी मत बताना। सुनार को 1000 सोने की अशर्फियों के अलावा वह हीरा भी मिला, यानी तोहफे के तौर पर। कुछ दिनों बाद इस सुनार ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार चिराग सौदागर के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने बाप की नजर बचाकर इसका खुफिया दरवाजा खोला और इसमें पूरे 1 हफ्ते का खाना और पानी रख दिया। अगले दिन सौदागर ने अपनी बेटी से कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब तुम्हें भी मेरी बात मानकर इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लड़की ने अपनी नजरें झुका ली और इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सौदागर ने इसके आंसुओं की परवाह नहीं की। उसने सोचा कि सभी लड़कियां मां बाप का घर छोड़ते वक्त उदास हो जाती है और रोती है। वह उसी वक्त उठकर उस बूढ़े आदमी को बताने चला गया कि जल्दी से शादी का इंतजाम करो, मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा हूं। बाप के बाहर जाते ही लड़की ने अपने जूते उतारकर घर में बने कुएं की मुंडेर पर रख दिए और खुद चिराग का दरवाजा खोलकर इसके अंदर छिप कर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो उसने इधर उधर देखा, बेटी कहीं नजर नहीं आई। उसने घर का एक एक कोना छान मारा, मगर बेकार, वह कहीं नहीं मिली। आखिर ढूंढते ढूंढते इसकी नजर कुएं की मुंडेर पर रखे जूतों पर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने समझ लिया कि लड़की शादी के डर से कुएं में छलांग लगाकर मर गई है। वह रोते हुए कहने लगा, हाय, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने अपना सीना पीटते हुए कहा, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूं। मैंने ही इसे कुएं में कूदने पर मजबूर किया। अगर वह इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या बुरी बात थी। मैं इसकी शादी किसी जवान आदमी से कर देता। हाय हाय, यह मेरी करतूतों का अंजाम है। वह काफी देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर उसे याद आया कि अगर शहर के कोतवाल पुलिस अफसर को पता चल गया कि इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है
और सिपाहियों ने आकर कुएं से लाश निकाली तो न सिर्फ पूरे शहर में इसकी बेइज्जती होगी, बल्कि हो सकता है कि कोतवाल उसे कैद की सजा भी दे दे। इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वह अपनी फूफाओं के घर दूसरे शहर गई है। लेकिन सौदागर की किस्मत अच्छी थी कि इसकी बेटी के ऐसे गायब हो जाने पर किसी ने भी इससे कुछ नहीं पूछा। लेकिन सौदागर के दिल पर बहुत दुख था। वह जब भी अपने कामकाज से फौरिग होकर घर में आता, अपनी प्यारी बेटी की तस्वीर काफी देर तक इसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वह मुंह छुपाकर काफी देर तक रोता रहता। सोने का वह बड़ा चिराग सौदागर के दुख को और बढ़ा देता। वह जब भी इस चिराग को देखता तो उसे ख्याल आता कि कितने शौक से मेरी बेटी ने यह चिराग बनवाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक बार भी इसमें शमा जलाना नसीब नहीं हुआ। यह सोचकर सौदागर की हिचकी बन जाती। आखिर उसने फैसला किया कि वह यह चिरागा इस सुनार को वापस कर देगा और उसे कहेगा कि यह चिराग बेचकर जो भी कीमत मिले वह मुझे दे दे। चिराग बहुत खूबसूरत और कीमती था। सुनार खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनाकर उसमें सजा दिया। उसी दिन बादशाह का बेटा शहजादा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने आया। उन दिनों इसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। सोने के इस चिराग पर शहजादे की नजर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत चिराग तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 शम्में रोशन हो। शहजादे ने मुंह मांगी कीमत देकर वह चिराग खरीद लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और इसके खास कमरे में सजा दो जहां वह सोता है। गुलामों ने हुक्म के मुताबिक वह चिराग शहजादे के सोने वाले कमरे ख्वाबगाह में ले जाकर पलंग के करीब ही सजा दिया। इस चिराग के आ जाने से कमरे की खूबसूरती और बढ़ गई। शहजादा इसे देखकर ही खुश होता था। शहजादे की आदत थी कि वह अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने सोने वाले कमरे में ही खाता था। जिस दिन चिराग इसके कमरे में लाकर रखा गया, उस दिन इसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी की प्लेटों में लाकर रखा गया था वह खाली पड़ी है। फल भी पहले से कम दिखाई देते हैं और 1-2 रोटियां भी गायब हैं। शहजादा यह देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ कि दूध का भरा हुआ गिलास आधा नजर आया और 4 उबले हुए अंडों में से सिर्फ 2 ही बचे थे और नाश्ते में 3 सेबों में से 1 सेब भी गायब था। फिर शहजादे ने नाश्ता लाने वाले से पूछा, भाई ये गड़बड़ किसने की है? गुलाम ये सुनकर बहुत घबराया और अदब से बोला, हुजूर, आपके खाने में गड़बड़ करने की किसकी हिम्मत हो सकती है? जरूर ये किसी जिन भूत का काम है जनाबे अली। जिन भूत? शहजादा चिल्लाया, जिन भूत कहां से आ गया? पहले तो ऐसी शिकायत कभी सुनी ही नहीं। खैर, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। हर रोज शाम और सुबह के खाने और नाश्ते में से 1 आध रोटी या कोई फल या अंडा गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध का गिलास पूरा ही खाली मिलता। शहजादा गुलामों पर नाराज होता, उन्हें डांटता और उन्हें सजा देने की धमकी देता, मगर रोजाना ही ऐसी अजीब और गरीब शरारतें होती रहीं। एक रोज सुबह शहजादे की आंख खुली और गुलाम नाश्ता लेकर आया तो शहजादे ने देखा कि नाश्ते की प्लेटों में हर चीज सही और पूरी है। उसने गुलाम को हुक्म दिया कि नाश्ता यहीं रखकर चला जाए। इसके बाद शहजादा उठा और बाथरूम में जाकर इसने मुंह हाथ धोया और फिर अपने सोने वाले कमरे में आ गया। आते ही इसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। इसे एहसास हुआ कि शायद गुलाम ठीक ही कहते हैं। जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। शहजादे ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास भी आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब है। कोई और होता तो डर के मारे वह पूरे कमरे को ही खाली कर देता और डर के मारे इसमें सोने का ख्याल भी न लाता। लेकिन वह बड़ा बहादुर शहजादा था। उसने सोचा कि यह कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक रखता है, इसे पकड़ना चाहिए।
चुनांचे उसने फैसला किया कि एक रात वह जागकर उसे पकड़ेगा और देखेगा कि यह जिन भूत आता किधर से है। शहजादा झूठ मूठ अपने पलंग पर लेट कर सो गया। आधी रात हुई तो उसे आहिस्तगी से किसी चीज की आवाज आई। उसने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। सोने के चिराग के अंदर एक सुराख बन रहा था। फिर देखते ही देखते इस सुराख के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने सोते हुए शहजादे को एक नजर देखा। फिर वह दबे पांव उस मेज की तरफ बढ़ने लगी जिस पर शहजादे के लिए रात का खाना रखा हुआ था और शहजादे ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। शहजादा कभी कभी आंखें खोलकर लड़की को देख लेता। थोड़ी ही देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया। फिर वह जल्दी से उठकर दबे पांव चिरागे की तरफ आई और इसमें दाखिल होना ही चाहती थी कि शहजादे ने लपक कर इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के गले से एक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। शहजादे ने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। जब उसे होश आया तो वह डरी डरी नजरों से शहजादे को देखने लगी। कौन हो तुम? शहजादे ने पूछा। कोई रूह हो, परी हो या इंसानों की तरह इस दुनिया में रहने वाली कोई लड़की हो? लड़की पहले तो रोती रही, लेकिन जब शहजादे ने जोर दिया तो वह रोते हुए बोली कि मैं एक परेशान हाल लड़की हूं। और फिर इसने शहजादे को अपनी सारी कहानी सुना दी। शहजादे के दिल पर इस लड़की का बहुत असर हुआ। उसे यह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसने दिल में सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए, लेकिन यह बात अभी उसने दिल में ही छुपाए रखी। फिर शहजादे ने इस सौदागर की लड़की को उसी चिराग में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया सो जाती तो वह लड़की चिराग से बाहर निकलती और रात भर शहजादे से बातें करती। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में झांकती तो वह लड़की इस चिराग में दाखिल हो जाती। एक रात जब शहजादा और वह लड़की आपस में बातें कर रहे थे तो एक नौकरानी कनीज महल के उस हिस्से में आई जहां शहजादे का सोने वाला कमरा था। अचानक उसे बातें करने की आवाजें सुनाई दी तो वह एकदम से वहीं रुक गई। वह सोचने लगी कि शहजादा तो अपने कमरे में अकेला सोता है, लेकिन इसके पास इस वक्त कौन है जिससे वह बातें कर रहा है। यह सोचकर वह शहजादे के कमरे के दरवाजे के करीब आ गई और दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांकने लगी। यह देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि शहजादे के पलंग के करीब एक कुर्सी पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है और शहजादा और वह लड़की हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यह देखकर तो इस नौकरानी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहुत परेशान हुई। उसने उसी वक्त दूसरी नौकरानी को खबर की। दूसरी ने तीसरी को बताया और तीसरी ने चौथी के कान में फूंक दिया। गर्जया कि सुबह होते होते यह खबर पूरे महल में फैल गई। इस शहजादी ने भी यह खबर सुन ली जिसकी शादी शहजादे से होने वाली थी। यह खबर सुनकर तो वह शहजादी हसद के मारे जल भुन गई और अंगारों पर लौटने लगी। उसने एक नौकरानी को पास बुलाया और उसे इनाम का लालच देकर कहने लगी कि अगर वह इस लड़की के बारे में बता दे कि वह लड़की शहजादे के सोने वाले कमरे में कैसे आती है और कहां से आती है और कहां वापस जाती है और वह कौन है, तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। नौकरानी भी बहुत चालाक थी। उसने शहजादी से वादा कर लिया कि 1-2 दिन में ही इसका पता अच्छी तरह से लगाकर आपको खबर दे दूंगी। 1-2 दिन तक वह नौकरानी शहजादे के सोने वाले कमरे के करीब ही घूमती रही। फिर जब आधी रात का वक्त होता तो वह बिल्ली की तरह दबे पांव चलती हुई शहजादे के दरवाजे के करीब आ जाती और दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि पलंग के करीब रखे गए उस शानदार चिराग के अंदर से एक खुफिया दरवाजा खुला और वही खूबसूरत लड़की इसके अंदर से बाहर निकली। उसने पहले बाहर निकलते ही खाना खाया और फिर वह वहीं कुर्सी पर बैठकर शहजादे से बातें करने लगी। नौकरानी बराबर दरवाजे से नजर लगाए खड़ी देखती रही। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण आई और मुर्गा अजान देने लगे तो वह लड़की अपनी कुर्सी से उठी और उसी चिराग में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर लिया। नौकरानी भागी भागी गई और शहजादी को सारा कस्सा बड़ा चढ़ाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। शहजादी ने इनाम देने की बजाय एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा
और नाराज होकर बोली, चली जा कमबख्त, मेरी नजरों के सामने से चली जा। भला यह भी कोई ऐसी अनोखी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी। नौकरानी चुपचाप वहां से चली गई और इसके अलावा वह करती भी क्या। उधर शहजादी ने चालाकी से काम लेते हुए एक अजीब तरकीब सोची। एक दिन उसने सुना कि शहजादा अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। शहजादे को इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। शहजादे के जाते ही उसने एक सिपाही को शाही महल में मल्लिका के पास भेजा। शहजादी ने यह पैगाम दिया कि आज रात कुछ सहेलियां इसकी दावत पर आने वाली है और शहजादी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े से चिराग की जरूरत है, और सुना है कि शहजादे के कमरे में एक बहुत खूबसूरत चिराग है। बहुत मेहरबानी होगी अगर यह चिराग एक रात के लिए उसे दे दिया जाए। मल्लिका यह खबर सुनकर सोच में पड़ गई। असल में शहजादा शिकार पर जाने से पहले सबको सख्ती से मना कर गया था कि कोई भी इसके सोने वाले कमरे में दाखिल ना हो और इसकी किसी भी चीज को हाथ न लगाया जाए, और सोने का वह चिराग जहां पर रखा है वह वहीं पर रखा रहे। जब गुलाम ने जवाब मांगा तो मल्लिका कहने लगी कि वह चिराग नहीं दिया जा सकता। शहजादी ने जब यह सुना तो रोती हुई बादशाह के पास गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, देखिए मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी शहजादे से हो जाएगी, फिर मैं खुद ब खुद इसकी हर चीज की मालिक बन जाऊंगी। मुझे बस एक रात के लिए उस सोने के चिरागे की जरूरत है। वादा करती हूं कि सुबह होते ही वह चिराग शहजादे के सोने वाले कमरे में वापस भिजवा दूंगी। अब बादशाह भी बादशाह था। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादे का सोने का वह चिरागा उठाकर शहजादी के पास पहुंचा दिया जाए। बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। उसी वक्त गुलामों ने वह चिराग शहजादी के कमरे में भिजवा दिया और इस चालाक शहजादी ने अपने कमरे में वह चिराग रखवाया और 40 की 40 वह शम्में एकदम से जला दी। थोड़ी देर में जलती हुई शम्मों की गर्मी की वजह से इस चिराग का अंदर का हिस्सा बहुत गर्म होने लगा। बेचारी सौदागर की लड़की ने जल जाने के डर से मजबूर होकर इस चिराग का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज्यादा दूर तक न चल सकी। वह थोड़ी ही दूर चलने के बाद फर्श पर गिर गई। शहजादी ने करीब जाकर देखा तो लड़की को यूं बेहोश पड़ा देखकर वह समझी कि लड़की मर गई है। उसने उसी वक्त अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि देखो, इस मरी हुई लड़की को एक कपड़े में बांधो और कैले से बाहर पानी से भरी हुई खंदकड़ बड़ी खाई में फेंक दो। इस गुलाम ने लड़की को कपड़े के साथ अच्छी तरह से बांधा और अपने कंधे पर रखकर पानी की उस खंदकड़ में फेंककर वापस आ गया। उधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। वह मरी नहीं, दरअसल बेहोश हुई थी। उसे जैसे ही होश आया वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। खुदा की मर्जी, उसी वक्त वहां से एक बूढ़े माहीगीर, मछली पकड़ने वाला, का गुजर हुआ। उसने जब खंदकड़ में देखा तो उसे एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी। इस बूढ़े आदमी ने खंदकड़ में छलांग लगाई। वह अच्छा तैराक था। वह तेजी से गया और सौदागर की बेटी को खींचता हुआ खंदकड़ के किनारे पर ले आया और फिर उसे अपने घर ले आया और इसका हाल पूछा। लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि बाबा, मैं एक मुश्किल में पड़ी हुई लड़की हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूं। सौदागर की वह बेटी इस बूढ़े माहीगीर के घर में रहने लगी। अब शहजादे की कहानी सुनिए। जब वह शिकार खेलकर महल में वापस आया तो इस पर क्या बीती। उसने देखा कि वह सोने का चिराग अपनी जगह पर वैसे ही रखा है, लेकिन इस चिराग का दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। यह देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई और इसने गुस्से में आकर नौकरों गुलामों से पूछा कि सच सच बताओ, इसे किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने इसे कुछ न बताया। सब यही कहते रहे कि हुजूर, हमने किसी ने भी इस चिराग को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर शहजादा परेशान होकर अपने सोने वाले कमरे के पलंग पर लेट गया और खूब रोया। इस दिन के बाद इसने खाना पीना और आराम करना सब कुछ छोड़ दिया। हर दिन इसकी हालत बिगड़ती गई और कुछ दिनों में वह ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कई दिनों का बीमार हो। मल्लिका और बादशाह अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हुए
और पूरे मुल्क के हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और यूं लगने लगा कि अगर 1-2 दिन तक और शहजादे ने कुछ न खाया तो इसकी जान बचना बहुत मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब न हुई। बादशाह का वजीर बहुत अक्लमंद और समझदार था। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर इस पर अमल किया जाए तो हो सकता है कि हम शहजादे को कुछ खिलाने पिलाने में कामयाब हो जाए। जल्दी बताओ, वह क्या तरकीब है? बादशाह ने खुश होकर कहा, वह तरकीब यह है बादशाह सलामत कि पूरे मुल्क में यह ऐलान करा दिया जाए कि जो कोई भी हो, कोई औरत हो या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, वह शहजादे के खाने के लिए कोई न कोई चीज तैयार करे। हो सकता है अपनी रियाया की यह मोहब्बत देखकर शहजादा यह भूख हड़ताल तोड़ने पर मजबूर हो जाए। बादशाह को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसी दिन पूरे मुल्क में यह ऐलान करा दिया गया और गली गली, कूचे कूचे में डिंढोरचियों ने यह डिंढोरा पीट दिया कि खुदा का हुक्म, बादशाह का मुल्क। तमाम लोगों से कहा जाता है कि शहजादे की जान बचाने के लिए खुद खाने पकाए और महल में आई कि शायद किसी के हाथ का बना हुआ खाना शहजादे को पसंद आ जाए और वह खाने के लिए तैयार हो जाए। रियाया को शहजादे से बहुत मोहब्बत थी और सब उसके लिए परेशान थे। यह ऐलान सुनते ही औरतें हो या मर्द, वह सब खाना बनाने में लग गए और हर किसी की यह कोशिश थी कि उसका खाना सबसे अच्छा और मजेदार हो। किसी ने जर्दा पकाया तो कोई पुलाव की प्लेट लेकर महल में दाखिल हुआ, कोई कोरमा और कोई मीठा चावल लेकर गया। किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गर्ज यह कि हजारों खाने और एक से एक मजेदार तैयार होने लगे। यह सब अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत करते थे और उसी के लिए यह खाने पका रहे थे। लेकिन शहजादा भी अपनी जिद का पक्का था। क्या मजाल कि उसने किसी के खाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। एक दिन वह सौदागर की बेटी इस बूढ़े माहीगीर से कहने लगी, अब्बा जान, सब लोग शहजादे के लिए कुछ न कुछ पका कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए ना। अगर आप कहें तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। बूढ़े माहीगीर ने गहरा सांस लेकर कहा कि बेटी, हमारी ऐसी किस्मत कहां कि शहजादा हमारे घर की बनी हुई मछली का शोरबा पसंद कर ले। बड़े बड़े अमीरों, वजीरों और रईसों के घर से बड़े बड़े मजेदार खाने पककर जा रहे हैं, वह उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरबे को कौन पूछेगा? आप लेकर तो जाइए बाबा जान, क्या पता कि शहजादे को हमारी मछली का शोरबा ही पसंद आ जाए। अच्छा बेटी, तो बना दो मछली का शोरबा। सौदागर की बेटी ने बहुत मेहनत के साथ मछली का शोरबा तैयार किया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहीगीर को दिया कि अभी उसे ले जाए और शहजादे की खिदमत में पेश कर दे। चलते वक्त इस सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी इस प्याले में डाल दी। यह अंगूठी उस शहजादे की थी जो एक दिन उसने इस सौदागर की बेटी को दी थी। बूढ़ा माहीगीर मछली का शोरबा लेकर महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। लो, मछली का शोरबा एक मिट्टी के प्याले में रखकर शहजादे के लिए लिया जा रहा है। अरे बड़े मियां, इस बेअदबी पर तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। वह बेचारा भी सोचता कि वाकई ही मेरी ऐसी औकात कहा कि शहजादे के लिए यह शोरबा ले जाऊं। कई बार दिल में यह ख्याल आया कि यहीं से वापस लौट जाऊं, मगर फिर लड़की का ख्याल आता कि उसने कितने शौक से यह मछली का शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस चला गया तो उसका दिल टूट जाएगा। इसी तरह के ख्यालों में माहीगीर शाही महल में दाखिल हो गया। बादशाह ने सबको इजाजत दी थी कि जो कोई भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उस बूढ़े माहीगीर को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे ने एक नजर इस बूढ़े माहीगीर पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ, एकदम उठकर बैठ गया। उसने हुक्म दिया कि इस बूढ़े के हाथ से यह प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने बूढ़े के हाथ से वह प्याला लेकर शहजादे के सामने पेश कर दिया। कैसी अच्छी खुशबू है इस शोरबे की। शहजादे ने यह कहा और मजे ले लेकर वह शोरबा पीना शुरू कर दिया। सब हैरान और परेशान थे कि इस बूढ़े की किस्मत कैसे जाग उठी। शहजादे ने जल्दी से वह सारा शोरबा पी लिया। अब जो प्याले की तह में नजर पड़ी तो वही अंगूठी दिखाई दी
जो उसने चिराग वाली लड़की को दी थी। अंगूठी देखकर शहजादा खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ा। यूं लगा जैसे इसकी जान में जान आ गई हो। उसने बूढ़े माहीगीर का हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर बोला, बड़े मियां, जल्दी बताओ कि यह शोरबा किसने पकाया था। तब इस बूढ़े माहीगीर ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा शहजादे को सुना दिया कि किस तरह उसने कैले की खंदकड़ में से एक डूबती हुई लड़की को बचाया और उसे घर ले गया और उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। यह शोरबा उसी ने तैयार करके दिया है। शहजादे ने उसी वक्त अपने वजीरों और अमीरों को हुक्म दिया कि वह अपनी बेगमों को बूढ़े माहीगीर के घर में भेजे और उस लड़की को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ शाही महल में ले आए। शहजादे का हुक्म माना गया और सौदागर की बेटी महल में पहुंचा दी गई। शहजादे ने लड़की से सारे वाकयात पूछे और लड़की ने रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई। बादशाह को भी इन सारी बातों का पता चल गया। उसने हुक्म दिया कि शहजादे की मंगनी उस शहजादी से तोड़ दी जाए और फिर तीसरे दिन शहजादे और सौदागर की लड़की की शादी धूमधाम से हुई और पूरे मुल्क में खुशी का जश्न मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।